वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। जो भीखनपुर गांव है इसमें पासी बिरादरी के लोग ज्यादा रहते हैं। ये आवास, शौचालय, राशन, मिला है, सब चीजें गांव में आई हैं। हाँ, सब आई है, मिल रहा है। सरकारी नौकरी की बात क्यों होती वही है? वैल्यू है, प्राइवेट आप कुछ भी करिए कोई वैल्यू नहीं है। बच्चों के लिए क्या चाहती हैं, क्या बनाना चाहती हैं बच्चों को? पढ़ाई करना चाहते हैं भाई, जब पढ़ेंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे। कौन नेता अच्छा लगता है? कौन नेता? हमारा बस वही है, जय भीम। ज्यादा किसको पड़ता है? भाजपा को पड़ता है, बसपा को पड़ता है, सपा को पड़ता है? ज्यादा तो मेरे ख्याल से कौन सा गांव है भैया? मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता हूँ। सवाल करिएगा नहीं, क्योंकि मैं चुनाव ड्यूटी में लगा हुआ हूँ। अब नौकरी में है सरकारी? जी जी जी। अच्छा, क्या है आप, क्या करते हैं? पियोन फर्स्ट पे मेरी ड्यूटी लगी हुई है। अच्छा, चुनाव में ड्यूटी में? कमेंट में नहीं कर सकता। अरे बिल्कुल, हम समझ गए कि भाई आप ड्यूटी पे हैं, सरकारी नौकरी पे हैं, तो आप नहीं बता सकते, हम समझेंगे, हमको आपसे जबरदस्ती नहीं करेंगे। खाली गांव का नाम पूछ रहे हैं। गांव का नाम क्या था? भीखनपुर। भीखनपुर गांव का नाम है। अच्छा, तो गांव में आप? ये गांव का नाम है भैया, ये गांव का नाम है। गांव का नहीं है? यही गांव के हैं। तो जैसे आपके पास नौकरी है सरकारी, वैसे गांव में कितने लोगों के पास है? यहाँ पे अगर आप पासी बिरादरी पूछे थे, हाँ। यहाँ पे कम से कम कोई नहीं तो 70-80 नौकरी है। 70-80 है। और आबादी कितनी है? आबादी वही 900,000। 900,000। 900,000 वोटर है कि कुल लोग? नहीं है, वोटर है। वोटर हैं। तो अयोध्या लोकसभा हम कवर कर रहे हैं और यहाँ से लल्लू सिंह सांसद हैं लगातार 2 बार से, और इस बार उनके सामने सपा कांग्रेस गठबंधन की तरफ से अवधेश प्रसाद उतारे गए हैं मैदान में, जो कि करीब 9 बार से लगातार विधायक हैं, कई बार मंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में। और इस बार चुनाव का माहौल समझने के लिए इस गाँव इसलिए आए हैं क्योंकि जो भीखनपुर गाँव है इसमें पासी बिरादरी के लोग ज़्यादा रहते हैं, और अवधेश प्रसाद भी पासी बिरादरी से आते हैं। तो हम ये समझना चाहते हैं, और पासी बिरादरी को हमने नॉर्मली देखा है, जब कई जगह पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं तो कई जगह हमने देखा वो बीजेपी के वोटर भी हैं, जैसे कि जाटो और गैर जाटो वाली बात आती है। तो जाटो में अलग बिरादरी आती है, आप लोग उपजाति पासी है। तो गाँव में क्या मुद्दे हैं, क्या माहौल? बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेचन लाल है। बेचन लाल। क्या करते हैं आप? हम मिस्त्री हैं, राजवीर का। मिस्त्री है, मतलब घर बनाते हैं। हाँ, वहाँ रोज आप शहर जाते होंगे, वहाँ से रोज काम डेली जाते हैं। डेली काम मिलता है? डेली काम मिलता है। अभी तो अयोध्या में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी काम धाम घर बन रहे हैं, सब बन रहा है, इस वजह से मिल रहा है। हाँ, अयोध्या भी काम किए हैं सड़क पर। अच्छा। राम जन्मभूमि जहाँ बना हुआ है। अच्छा। हाँ, वहाँ 5-6 दिन रहे हम। अच्छा। तो जैसे अब जो अयोध्या वाला चल रहा है, पूरा काम धाम चल रहा है, चीज़ें हो रही हैं, उसको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या चर्चा है गाँव में? गांव में चर्चा हो रही है, सबकी चर्चाएं होती है, थोड़ा बहुत ही बात नहीं है। जैसे अभी काम धाम के लिहाज से देखा जाए तो जो मौजूदा सरकार है उसके काम से कितना संतुष्ट हैं आप लोग? काम हुए हैं गांव में, कुछ विकास आया है? विकास तो बहुत हुआ है। क्या जैसे? अरे भाई, हर विकास हो रहा है, सख्तम विकास हो रहा है, बिजली बराबर मिल रही है, हर चीज़ मिल रहा है, सुविधा है, ये बात नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिनाते हैं कि आवास, शौचालय, राशन, मिला है, सब चीज़ें गांव में आई हैं। हाँ, सब आई है, मिल रहा है। अच्छा। हाँ, इसे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हाँ, ये सब चीज़ें मिलती हैं गाँव में? मिलती है। तो अब जैसे चुनाव चल रहा है तो ये सब चीज़ें जो मिलती हैं इनका असर पड़ता है वोट पे? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा वोट और सर। अच्छा। ज़्यादा जैसे आप आबादी में आपने बताया कि पासी है गांव में, ज़्यादा वोट किस पार्टी को पड़ता है? ऐसा है, हम सब कुछ उधर रहेंगे, कुछ इधर रहेंगे, तो कोई ना कोई तो रहबे करे। हाँ, जैसे 5 आदमी हैं खड़े हैं तो कोई ना कोई तो इधर तो भाग करिए। तो पिछले चुनाव में क्या रहा था? जैसे 2019 में, अब की बार का तो नहीं पता, जब पड़ेगा तब पता चलेगा। 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब क्या हुआ था, क्या माहौल था? तब ज़्यादा किसको पड़ा था? माहौल में भाजपा भी थी और जो अन्य पार्टियाँ थी उसमें भी पड़ा था। अच्छा। तो जैसे आपकी बार अवधेश प्रसाद हैं, है ना, उनको लेकर क्या सोच रहे हैं? उनका भी माहौल है। माहौल? अच्छा। उनका माहौल तगड़ा है। क्यों भैया तगड़ा है? क्या नाम है आपका? विजय। विजय। क्या करते हैं विजय? कुछ नहीं भैया। कुछ नहीं करते हैं। क्या पढ़ाई की है आपने? पढ़ाई हम BSc किए हैं, B.Ed किए हैं, ITI किए हैं। अच्छा। कहीं जॉब के लिए प्रयास नहीं किया? कर तो रहे हैं, वो कोई आ रहा है, पेपर लीक हो रहा है सरकार में। प्राइवेट कहीं प्रयास किया आपने? नहीं, प्राइवेट कहीं नहीं। अच्छा।
हम लोग सरकारी जॉब चाहिए, आप ये कह रहे हैं, प्राइवेट प्रयास नहीं करेंगे। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि खाली सरकारी जॉब की बात क्यों होती है, सरकारी नौकरी की बात क्यों होती वही है? वैल्यू है। प्राइवेट आप कुछ भी करिए, कोई वैल्यू नहीं है अच्छा, गांव में। क्या वैल्यू मतलब? सरकारी वाले की वैल्यू है, वो सफाई कर्मी रहे उसकी वैल्यू है। प्राइवेट आप कुछ भी करिए, 1 लाख कमाइए महीना, कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों है, मतलब समझना चाहता हूँ। पता जैसे हम लोग भी तो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं ना, बहुत लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। हाँ। लेकिन तो आप कह रहे हैं 1 लाख रुपए कमाए महीने में, गांव में कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, पर सरकारी नौकरी है, प्यून की भी हो, सफाई कर्मी की भी हो, तो वो ठीक है। वो ठीक है गांव में। अच्छा, इसका कारण क्या है? अच्छा, आप सोचते होगे ना क्या कारण है इसका? कारण तो गांव वाले बताएं, गांव वाले बताएं। आप लोग बताइए जो कह रहे हैं भैया। खोल के बोलो ना। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित जी, क्या करते हैं आप? हम तो सरकारी नौकरी करते हैं। सरकारी नौकरी करते हैं। जैसे भैया कह रहे हैं आप सरकारी नौकरी में हो, है ना, तो सबको सरकारी नौकरी चाहिए कि प्राइवेट भी करना चाहते हैं लोग? नहीं, सब लोग की सोच सरकारी नौकरी है। क्यों, ऐसा क्यों है? सरकारी में जो इज्जत है वो प्राइवेट नहीं है। अच्छा, आपको फुल इज्जत मिलती है? हाँ, मिलती है। अच्छा, जैसे अब चुनाव चल रहा है दोस्त, इसको लेकर क्या मुद्दे हैं गांव में, क्या माहौल दिख रहा है? ना, वही बेरोजगारी है और भी मुद्दे हैं। वो वही लिए सरकार अब की बदलना चाहिए। अच्छा, ये रोजगार के मुद्दे पे आप कह रहे हैं, और बाकी चीजें? बाकी चीज़ें तो जैसे पहले थी वैसे हैं। अच्छा, चाचा बताए आवास वाला को एक भी आवास नहीं आया आवास नहीं है? इसमें नहीं तो यहाँ क्या कच्चे मकान है अभी भी गांव में? नहीं, कच्चे हैं, 2-4 घर हैं, लेकिन आवास नहीं आया। सब लोग खुद बनाए हैं ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत? बहुत लोग को मिला है, लेकिन कच्चे हैं, 2-4 घर हैं अभी। आप कह रहे हो आए नहीं है आवास? नहीं, इधर 3-4 साल से नहीं आए हैं। सबको मिल गए होंगे ना, इसलिए नहीं आए होंगे। 3-4 घर कच्चे हम आपको दिखा सकते हैं, एकदम छप्पर है। जैसे इन्होंने बताया कि 900 की आबादी है, 3-4 घर कच्चे हैं उसमें, आप ये कह रहे हो, तो उनको जो बाकी लोग बचे उनको क्यों नहीं मिला? अब वो सरकार जाने। ठीक बात है, यहाँ शिकायत नहीं करते जिनको नहीं मिला? दिया जाता है, नहीं आता है। अच्छा, तो कोई पर्सनल खुन्नस तो नहीं है उनसे किसी की? नहीं, प्रधान जी की। कई गाँव में तो हम ये भी जाते देखते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि भाई कोई खुन्नस नहीं है, कोई खुन्नस नहीं है। अच्छा, सांसद कौन है पता है आप लोग आपके? क्या नाम है? लवकुश। लवकुश, लवकुश नाम है आपका? अच्छा, बहुत अच्छा नाम है। तो अभी ऐसे सांसद हैं लल्लू सिंह, कैसा काम रहा इनका? ठीक है। ठीक रहा। आपके गांव में आए कभी बातचीत आप लोग? आते हैं इलेक्शन में कह रहे हैं, इलेक्शन में सिर्फ इलेक्शन में? नेता लोग हमेशा इलेक्शन में आते रहते हैं, उससे पहले नहीं आते। अच्छा, गांव में 5 साल हो या 3 साल हो गुजर जाता, नहीं दिखाई पड़ते। इलेक्शन पीरियड जब आता है तभी दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, हर पार्टी के नेता की खास पार्टी? नहीं, हर पार्टी की। अच्छा, हर चाहिए सबको, जो उनकी जरूरत है ना, हाँ। सबको सबका मांगता है क्या ना। नाम है ये आपका? अनिल कुमार क्या करते हैं अनिल आप? जी, हम बैटरी रिक्शा चलाते हैं। बैटरी रिक्शा बैटरी रिक्शा चलाते हैं। बैटरी रिक्शा बहुत जी, नए तरह का रोजगार है, कैसा चल रहा है काम उसका? नहीं, ठीक चल रहा है, रोजी रोटी चल जा रही है, चल जाती है? चल जाती है अच्छा जी। और ये रिक्शा का हमने सुना बड़ा, अयोध्या में तो बहुत सारे रिक्शा आ भी गए हैं। आ भी गए हैं, बहुत सारे भी हैं, चल रहे हैं। अच्छा, जी, तो जिस हैं क्या कह रहे हैं? पब्लिक भी है, जनता भी तो है काफी। हाँ, जनता आने भी लगी बहुत ज्यादा। तो तो जनता कमी नहीं है, जनता बहुत सारी है। हाँ, जैसे अब चुनाव आप लोग कह रहे हैं कि भाई नेता लोग कम आते हैं, तब चुनाव में फिर क्या मुद्दे चल रहे हैं इस बार? अब सर मुद्दे क्या चल रहे हैं, जिसको जो चाहेगा वो वोट करेगा। अच्छा, जी, इसमें ये दबाव नहीं किसी का, किसी को? कोई किसी का दबाव नहीं, जिसको जो मर्जी कहेगी वो उसी को वोट देगा। अच्छा, तो ये मर्जी तय कैसे होती है? मतलब कि सब मर्जी- आप लोग देखते हो ना कि ये काम हुआ, ये हुआ, ये नेता ऐसा है, ये नेता ऐसा है, कैसे तय करते हो आप लोग? सर तो यही होता है, जो अच्छा काम करता है उसी को नेता चुन लेते हैं। अच्छा, जी, तो जैसे पिछले 5 साल से लल्लू सिंह कैसा काम रहा इनका? अब सर यहाँ तो बता रहे अभी 3-4 दिन हुआ आए थे, नहीं, आए थे, आए थे। वो अलग विषय है, बाकी- काम पूछ रहा हूँ मैं कैसा है। सर ठीक मतलब ठाक जैसे जैसे कि वो बीजेपी के सांसद हैं, जी जी, है ना, बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी राज्य में भी है, केंद्र में भी है ना, आप ही लोग दिए होंगे वोट तभी सरकार बनी होगी, तो जाहिर सी बात। है ना, तो कैसा काम कर रहे हैं वो? नहीं, ठीक कर रहे हैं काम, कोई गलत नहीं है। अच्छा, जी, गांव में और क्या अपेक्षाएं, क्या जरूरतें हैं जो आप लोग को लगता है होना चाहिए? अब ज़रूरतें तो सर बहुत सारी हैं, जैसे क्या? जैसे कि सर देखिए आवास हो गया, पानी हो गया। हैं? अब देखिए सर, देखिए पानी निकलने का हाँ, बंद है वीडियो, पीछे देखो कैमरे। तो ये नाली वगैरह की दिक्कतें हैं गांव में, तो इस जैसे जैसे नाली नहीं है ये, है ना, ये आगे थोड़ा सा सोख्ता बना आगे हुआ है। आगे ब्लॉक हो गई है, ब्लॉक है। तो अब इसको इसके लिए आप लोग किसको जिम्मेदार मानते हैं?
इसका हम तो अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय शंकर है। क्या करते हैं भैया? इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, मैं इसी गांव का हूँ और छोटी सी दुकान है परचून की। और इसको मैं इसका जिम्मेदार मैं क्या कहते हैं, हमारे जो एरिया के वो क्या बोलते हैं सेक्रेटरी साहब, ग्राम विकास अधिकारी, वो उनको जिम्मेदार मैं विधायक को नहीं मानता, क्योंकि विधायक नहीं वो जो आ रहे हैं यहाँ पे देखने। मैं ग्राम विकास अधिकारी को मानता हूँ, क्योंकि पदवी उनको मिली है, कर्तव्य उनको निभाना है। ठीक बात। हाँ। तो जैसे आप लोग, जैसे आपने बताया ग्राम विकास अधिकारी को जिम्मेदार मानते हैं, हाँ। तो गए उनके पास शिकायत की भाई कि ये काम? शिकायत एक्चुअली देखिए, अब शिकायत कुछ होता है ग्राम प्रधान के माध्यम से काम होता है, तो कुछ उनको देखना चाहिए। पब्लिक तो ये सोचती है अपना रोजगार और क्या कहते हैं रोजमर्रा की उसमें पिसी रहती है, तो वो ज़्यादा नेतागिरी ना करने की बजाय वो अपने उस पर रहती है। मगर ये अब जो पदवी वाले हैं उनको देखना चाहिए। ठीक बात। और अब जो जिम्मेदार लोग हैं वो ठीक से काम नहीं हाँ, कर वो रहे हैं। ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं इसके लिए आप जिम्मेदार मानते हैं ग्राम प्रधान या उनके जो सहायक के तौर पर काम करते हैं ग्राम विकास अधिकारी? को भी नहीं कह रहा, प्रधान को भी नहीं? मैं ये प्रधान को भी नहीं कह रहा। अच्छा। मैं ग्राम विकास अधिकारी जो अपनी पदवी पे के वहाँ से केंद्र से कहाँ से आते हैं, इनकम ले रहे हैं, वो अपनी क्या कहते हैं कार्य पूर्ण तरीके से नहीं कर रहे हैं। अच्छा। जैसे कि प्रधान होंगे, उनसे शिकायत नहीं की आप मैं लोग? प्रधान को नहीं कहूँगा। है कि आप लोग तो प्रतिनिधि चुनते हो ना अपना। मेरा कहने का ये अर्थ है, ओनली सेक्रेटरी जो है चयन किया गया है, उसको ग्राम का विकास करना है। अब वो कभी ना यहाँ राउंड अप पे आता, यहाँ पे अगर किसी से भी पूछ लीजिए, अगर कोई भी सेक्रेटरी का बाकायदा एड्रेस अगर जानता हो कि मैं जाके वहाँ से अपना कोई कार्य करवा लूँ, तो कोई सेक्रेटरी का एड्रेस नहीं जानता हो। किसी भी वजह पब्लिक से, किसी से भी, ये ग्राम समाज वाले किसी से भी पूछ लीजिए, किसी को अगर अपने मैं बात करो परिवार रजिस्टर नकल कह रही है या हमारे नलिया बात बारे में पानी पता है नाली के बारे में? सुनिए, परिवार रजिस्टर नकल अगर किसी भी बंदे को नाम दर्ज करवाना है तो इनसे ये पूछिए कि भाई साहब आप लोग जाएंगे कहाँ पे, किसी को भी नहीं पता है कहाँ जाना है, क्योंकि वो फील्ड अगर ऑफिस जाओ, हमें भी पता है ब्लॉक के प्रतिनिधि हैं, वो ब्लॉक के प्रतिनिधि हैं, वो ब्लॉक पे ही नहीं मिलेंगे आपको। कॉल करो, फील्ड वर्क कर रहे हैं। फील्ड वर्क क्या होता है, घर में होम मेरे ख्याल तंदूरी चिकन, भाई इनकम है उनके पास इनकम है, तंदूरी चिकन और क्या कहते हैं ये अपना जो एंजॉय करते हो वो करते होंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि जो जिम्मेदार अधिकारी लोग हैं वो ठीक से काम नहीं करते। और जो आपने बात बोली बहुत जरूरी बात है कि जैसे जो छोटे छोटे काम, जो आपने बात बोली कि वो जो छोटे छोटे काम होते हैं सरकारी, वो गांव के लोगों को पता ही नहीं होता कराने कहाँ हैं, कैसे कराने, इसको लेकर जागरूकता नहीं होती। जागरूकता नहीं है तो भैया देख लो नलिया हाँ, अरे दिखा दी नाली इन्होंने, दिखा दी। पाल न क्यों कहूँ जगह को ठे वो नहीं है, वो पानी रोज उलचे थान आओ देख लियो तो का बताओ। अरे दिखा दो, कितना देखें? नहीं नहीं आओ उनका भी देख लीजिए। अरे अब हर घर थोड़े नहीं देखेंगे जाके। वहाँ दिखा दें जी, आगे दिखा दें। बहुत पैसा पास होता है। आप अगर थोड़ा सा शिक्षित होंगे तो उतना मैं आपके जितना नहीं है, हम बिल्कुल लो हैं। नहीं आप बिल्कुल। तो जैसे आप कितना पढ़ाई की आपने? मैंने तो 8 क्लास करी है, फिर भी मेरे को इतनी जागरूकता है। 8 क्लास तक? हाँ। 8 के बाद पढ़ाई क्यों नहीं की? नहीं करी। अब कुछ थोड़ा क्या कहते हैं संगत बुरी है मान लीजिए, या कुछ भी मान लीजिए, शिक्षा ग्रहण नहीं की। मुला इतना हमें पता है कि गवर्नमेंट हर ग्राम सभा को कुछ पैसा प्रोवाइड करती है विकास के लिए। अभी आगे तो ये तो आपको थोड़ा विकास दिखाया मैंने, इससे बड़ा विकास इससे आगे है थोड़ा सा। अच्छा। जहाँ पानी ब्लॉक है, बिल्कुल भरा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है, और आगे चलेंगे वो जहाँ मच्छर और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव होना चाहिए, सरकारी पैसा पास होता है। तो पैसा गांव में जो जरूरी सुविधाएं होती हैं, जैसे सड़क, बिजली, पानी, हाँ। पीने का पानी, हाँ। है ना, उसके अलावा आवास, शौचालय से साफ सफाई, इन सब चीजों की व्यवस्थाएं कैसी हैं? ये व्यवस्था दिखाई मेरे देखो ये समस्या क्या है। ये मेरे चाचा जी हैं। हाँ। ये पीछे अपोजिट में है, हाँ, आपको मैं बताऊं ये क्या करते हैं, इन्होंने एक छोटा सा सोख्ता बना रखा है, छोटा सा सोख्ता बना रखा है, और डेली अगर एक मेंबर को नहाना होता है तो ये है ग्राम समाज जमीन, ये रोड क्रॉस करके वो अपने सोख्ते से पानी बाल्टी में लेकर और इधर फेंकते हैं, तब उनका एक मेंबर नहाता है। अच्छा। हैं
फिर दूसरे मेंबर के नहाने का जब टाइम आता है फिर वो कचड़े में बाल्टी डालता है, फिर वो क्या कहते हैं पानी निकालता है, फेंकता है उसको, सोखते को क्या कहते हैं पानी क्लीन करता है, फिर जाता है दूसरा मेंबर नहाता है। तो ये स्थिति है यहाँ की। तो बताइए क्या करें? जैसे आपने कहा कि आप पढ़ाई नहीं कर पाए ज्यादा, 8वीं क्लास तक पढ़ाई की, तो ये बस आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं सब बच्चे हैं? स्कूल जाते हो? कहाँ है स्कूल यहाँ पे? यहाँ पर प्राइमरी में। प्राइमरी कैसी पढ़ाई होती है वहाँ पे? अच्छी होती है। अच्छी होती है हैं? क्या कह रहे हैं? इधर आप पास आके बताइए। मैडम बैठ के कमरा में बतिया फोन से कब पढ़ाओ आदमी। बताओ कि भैया कह रहे हैं मैडम ऐसा है कि मैडम फोन बतियाती रहती है। नहीं, इन लोगों को लग रहा है कि अभी शिकायत कर देंगे तो मैडम डांटेंगी फिर, ऐसा है? पढ़ाई होती है? बच्चों तो कह रहे पढ़ाई होती है। स्कूलों में पढ़ता है ना मैडम, इनका से पटमरी है, पहले झूठ बोला था। अच्छा, आप दिन में आके देख लो, सब मैडम बैठ के आगे वाले कमरा में सरपंच करी है बैठ के। प्राइमरी में ना जूनियर में सारी मैम हर पीरियड क्लास में रहती हैं। क्लास में रहती है। क्या पढ़ाई होती है? सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी है और ये विज्ञान और इतिहास, भूगोल। तो सबके सब हैं? मैथ्स सबके टीचर आते हैं पढ़ाने? एक ही टीचर पढ़ाते हैं, अलग अलग टीचर होते हैं? अलग अलग होते हैं। आप बच्चों को टेस्ट थोड़ी लेंगे। अच्छा, तुम लोगों को पता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पता है कौन है? प्रधान वो श्री नरेंद्र मोदी। नहीं, वो योगी जी। सुना है उनके बारे में? हाँ। कैसे लगते हैं? अच्छे हैं। और नरेंद्र मोदी? वो भी अच्छे हैं। वो भी। और किस नेता को जानते हो? और अखिलेश और मायावती। कैसी लगती है मायावती? वो भी अच्छी है। अच्छी हैं। आप लोग के गांव में इसे नेता के तौर पर अगर देखा जाए तो ज़्यादा किस नेता को पसंद करते हैं लोग? मायावती के वोट बैंक अभी है गांव में, देते हैं लोग वोट। प्रत्याशी पता है कौन है आप लोगों को मायावती पार्टी? सच्चिदानंद पांडे। बाबा हैं? अच्छा। अच्छा, कुछ मांग रहे हैं? अच्छा। तो कैसे लग रहे हैं ये सच्चिदानंद पांडे बीएसपी वाले? ठीक है, एक दिन आए थे। अच्छा, 2-3 महीनों के। लल्लू सिंह भी आए? हाँ, वो भी आए थे। अवधेश प्रसाद भी आए? तीनों लोग आए? अवधेश प्रसाद नहीं आए। अवधेश प्रसाद नहीं आए? तो जैसे अवधेश प्रसाद आप लोग की बिरादरी के हैं, तो क्या बिरादरी के नाम पे वोट पड़ता है? बिरादरी में रिश्तेदारी होता है कि वोट पड़ता है? पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, वोट तो पड़ेगा आपकी बात नहीं है क्या कि हम लोग तो पत्रकार आदमी हैं, यही सब छोटी छोटी जानकारी जुटाते समझ में आता है कैसे वोट पड़ता है। अच्छा, परिवर्तन के लिए वोट पड़ेगा? नहीं, तो मैं ही जानना चाहता हूँ, जैसे आप लोगों ने बताया कि मायावती को ज़्यादा वोट पड़ता है, आपने कहा नहीं, अब की बार अवधेश पाएंगे। अवधेश प्रसाद को पड़ेगा ज़्यादा। उसका कारण क्या? उनका बिरादरी है या पार्टी है या उनका काम है? कारण क्या? परिवर्तन देख रहा है कि अब की बार वही है टक्कर में, लल्लू सिंह जी के टक्कर में वो हैं, इसलिए सच्चिदानंद पांडे बीएसपी वाले टक्कर में नहीं है, इसलिए उनको नहीं मिलेगा, ये कारण है। नहीं, वोट उनको मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है भैया? मिलेगा किसको? अवधेश प्रसाद को मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा गाँव में? अब ये तो बताना मुश्किल है कितना परसेंट मिलेगा। ज़्यादा किसको पड़ता है? भाजपा को पड़ता है, बसपा को पड़ता है, सपा को पड़ता है? ज़्यादा तो मेरे ख्याल 2-3 बार से भाजपा पा रही है। भाजपा को पड़ता है, और इस बार भाजपा ही ज़्यादा इस बार भी भाजपा ज़्यादा रहेगा। अच्छा, क्या कारण है उसका? विकास की वजह से जो गांव में आपको पता ही है, राशन मिल रहे हैं, किसान वाले पैसे आ रहे हैं, इसकी वजह से उनको ज़्यादा क्या भैया? अरे सब लोग अलग अलग गुट बना लिए हम क्या? भैया गाँव में ऐसा ही होता है। अच्छा, हाँ, ये गाँव की नीति। आप लोग गाँव के भैया? क्या नाम है आपका? हमारा नाम राकेश सिंह। राकेश। क्या करते हैं? सिंह, खेती बाड़ी है हमारी, वही करते हैं। अच्छा, एक मिनट, कैसा चल रहा है गाँव में काम धाम? ठीक, चुनाव में क्या माहौल दिख रहा है इस बार? चुनाव ठीक है माहौल। अच्छा, सांसद आपके लल्लू सिंह, कैसा काम रहा उनका? ठीक है, सामान्य काम उनका बढ़िया रहा है। अच्छा, हर जगह सबकी बात सुनते हैं। थोड़ा साइड कर लीजिए गाड़ी भाई। अच्छा, बात सबकी सुनते हैं, जितना हो पाता करते भी हैं। अच्छा, उनका कोई विरोध नहीं है। विरोध नहीं होगा जी, उनका कोई विरोध। कैसा भैया लगता है काम लल्लू सिंह का?
काम अच्छा है उनका है, उनके बारे में कोई शिकायत नहीं है। अच्छा। उनके काम में अगर कोई काम के लिए आता तो उनसे कर देते हैं वो, कोई भी जाए गांव का, ऐसी बात नहीं है। ठीक बात। इनकार नहीं खींचते हैं, इनकार नहीं करते हैं इनकार नहीं करते। ना। अगर कोई काम फंसा है तो काम कर देते हैं। जैसे आप देश प्रसाद लड़ रहे हैं, ये आप ही बिरादरी के हैं, तो बिरादरी के नाम पे वोट पड़ेगा उनको? अब क्या बताएं। हाँ, बिल्कुल पड़ेगा, वोट पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल। क्यों, ऐसा क्यों है? बिरादरी वाला कारण है या कोई और कारण? ये सरकार गिराने के चक्कर में ये है। अच्छा। बिल्कुल पड़ेगा वोट। क्यों गिरानी सरकार, क्या कारण है? ये बीजेपी सरकार निकम्मी सरकार है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? ये अब आप बताइए क्यों लगता है? अरे वोटर आप है, आप बताओ ना। आप नहीं हो वोटर? आप नहीं हो वोटर? हम दिल्ली रहते हैं। नहीं तो हम दिल्ली घूम रहे हैं। में दिल्ली में चुनाव नहीं हो रहा है, आप नहीं वोट डालेंगे? हाँ? हम यहाँ का जानना है अयोध्या का, कि अयोध्या के लोग क्या सोच रहे हैं। हर जगह का अलग होता है ना भैया। हर जगह का चुनाव अलग अलग है। जैसे आप दिल्ली में रहते हैं, हम लोग अयोध्या में, क्योंकि अयोध्या ही सब कुछ है क्या? अयोध्या ही सब कुछ है। मोदी जी के लिए अयोध्या ही सब कुछ है। आप बताओ, नहीं होना चाहिए? नहीं, ये कल्याण सिंह की देन है जो राम मंदिर बनी। कल्याण सिंह की कहीं पे कल्याण सिंह का नाम आया या राम मंदिर बन गई? अभी तक राम मंदिर नहीं बनी। कल्याण सिंह विवादित ढांचा गिराने में कल्याण सिंह का पहला योगदान। तो भी तो बीजेपी के थे। हाँ, लेकिन उनका कहीं नाम आ रहा है? ये बाबा योगी आदित्यनाथ, मोदी जी, कहीं उनका नाम आया? नहीं अब तो वो रहे नहीं ना। नहीं, रहें चाहे ना रहें। किस तरह से नाम आना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? जैसे ये सरकार बोल रही है कि राम मंदिर बनवा दिए, और ये बोल रहे हैं ना अयोध्या झांकी, मथुरा काशी बाकी है। क्या बाकी है? साला कांग्रेस सरकार में हम लोग को सिलेंडर 400 रुपये मिल रहा था, इस समय 1000 रुपये मिल रहा है। तो ये महंगाई है ना। ये गरीबी नहीं हटा रहे हैं, गरीबों घटा रहे हैं। गरीबी नहीं हटेगी, गरीब अपने आप हट जाएंगे तो गरीबी हट जाएगी। गरीब नहीं रहेंगे तो गरीबी हट जाएगी। ये टोटल सब अडानी अंबानी को दे रहे हैं। अच्छा। कोई गरीब आदमी कहीं, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो या कोई भी ठेका हो, कोई गरीब आदमी पा रहा है? नहीं पा रहा है। सब टोटल उद्योगपति पा रहे हैं। तो जैसे भैया कह रहे हैं कि महंगाई और राम मंदिर, दो चीज़ इन्होंने बोली। क्या राम मंदिर मुद्दा है यहाँ पर आप लोगों के बीच? उसके नाम पे वोट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। हैं? नहीं पड़ेगा। उससे मतलब नहीं, उससे मतलब मंदिर से फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, मंदिर से नहीं पड़ता। अच्छा, तो किन चीज़ों से पड़ता है? अब पड़ता यही सरकार से पड़ता है। फर्क सरकार से पड़ता। देखिए, जो जनता देखती है वही सरकार होती है। ठीक, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे कोई भी हो, इससे नहीं पड़ता है। सरकार हमसे खुद ले रही है। किसान खेती फिलहाल थोड़ा परेशानी है, जनता को परेशानी है कि जो कमा खा रहा है मजदूरी करके, बस वो परेशानी में बहुत है जी। क्या होना चाहिए? अब होना यही चाहिए कि इंसान को सुविधा मिल जाए कमाने खाने की, कमाए अपना, 2 पैसा बचे उसका, अपने बाल बच्चों को देखे। बस यही हम कहना चाहते हैं और कुछ नहीं। बाकी सरकार गड़बड़ नहीं है, सरकार कभी नहीं गड़बड़ होती है, जनता गड़बड़ होती है, क्योंकि वो बेवकूफ़ होती है ना जो सरकार बनाती है। चाहे जो भी सरकार हो, सरकार कोई गड़बड़ नहीं होती, सारी अच्छी होती है। जो है वो भी ठीक बात, ठीक है ना भैया। शराब घोटाले में केजरीवाल को। आप बताओ क्या नाम है आपका? उनसे कर ली, उनसे कर ली। रविपाल। क्या करते हैं रवि? या हम पढ़ाई लिखाई करते हैं। सुना आपको बेरोजगारी के लिए तरस रहे हैं, नौकरी चाकरी है नहीं। क्या पढ़ाई की आपने? ITI। उसके बाद क्या प्रयास किए नौकरी के लिए? सब तैयारी कर रहे थे, 2-3 साल हो गया वैकेंसी में। तो आपको बोलना है कुछ? हम बोलेंगे। ये बोलिए ना, बाइक बिल्कुल बोलेंगे। पीछे खड़े मत बोलिए ना, आपको बोलना है, इसमें बोलो। क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, एक आदमी बात करें ना। ये हमारे माननीय सांसद जी लल्लू प्रसाद यादव, लल्लू सिंह, ये अभी भाषण दिए, हम संविधान मिटा देंगे। ये मिटा दे। लल्लू सिंह बोले हैं? लल्लू सिंह बोले हैं। क्या लल्लू सिंह ऐसा बोले हैं? वीडियो वायरल हुआ था। ये बोल दे। क्या बोले थे? यही कि हम 400 का पार करेंगे तब मिटा देंगे।
ये संविधान हटा दें। जैसे आप लोगों ने प्रधानमंत्री अमित शाह का बयान सुना, वो तो कह रहे संविधान अगर मिटाना होता तो हमारे 10 साल से सरकार है, बहुमत था, हम पहले कर देते। तब वो नहीं कह रहे थे, मगर अब ये कह रहे हैं। हाँ, तब वो नहीं कह रहे थे, अब ये नहीं आप लोगों के पास क्या ये वीडियो आया है इस तरह का? अरे पूरे मीडिया में फैला कहाँ रहे हो भैया, पूरे दुनिया में फैला है। आप नहीं है क्या कि लल्लू सिंह तो एक सांसद हैं, प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र माध्यम से यहाँ सही रहा गलत रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो तो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हाँ तो बाद में सफाई देन ना, इन चीजों का मतलब फर्क पड़ रहा है यहाँ पर, पूरा फर्क पड़े भैया। तो आपने कौन सी नौकरी का ट्राई किया? अरे बहुत नौकरी भैया, कुछ नहीं मिला, मजदूरी करे जाए थे, क्या करी। 3-4 साल हो गया, 100 वैकेंसी नहीं आई, 3 दिन लीक बहुत पेपर। चलो थोड़ा दीदी लोग बात कर लें उधर चल के। अरे अंदर मत जाइए, अंदर मत जाइए। यहाँ क्या हो रहा है इसमें? कुल्हड़ पक रहे हैं इसमें, हैं? आप कौन करता है यहाँ पे काम? हैं? क्या नाम दीदी आपका? अरे ये बताएंगे भी हम। आप दादी, आप क्या नाम है आपका? सुभागा। अच्छा, ये आपका ही है? हाँ कुल्हड़ पक रहे हैं यहाँ पर? हाँ। अच्छा, घर में कौन कौन है आपके? और अरे बहुत लोग हैं। अच्छा, हाँ। वोट देती हैं दादी? का वोट देती हैं वोट? हाँ। अच्छा, तो अभी सरकार कैसे काम कर रही है? वे का हम भैया नहीं जाने कौन सरकार है गरीबों का मारे वाला काम कर दिया। अच्छा, हाँ। क्या दीदी, क्यों ऐसा क्यों? पिछवाड़े चल के देख लीजिए आप, वहाँ का भी वीडियो बना लीजिए, घर का भी, और देख लीजिए कितना पानी भरता है, किस स्थिति में रहते हैं, स्थिति देख लीजिए, उस हिसाब से हम बात करेंगे। अच्छा, उसके आगे कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, 3 बच्चे लेके हम आज से नहीं 10 साल से देख रहे हैं, भाजपा ही है और कोई नहीं सरकार आया, लेकिन आज तक अभी एक पैसा का लाभ नहीं मिला हम लोग को। सिर्फ बूढ़ रहे, उतिया रहे। जैसे सरकार कहती है कि भाई शौचालय, आवास, हाँ, वो 5 साल बाद अब की मिला शौचालय। आवास का पैसा? आवास का कुछ नहीं पैसा मिला। तो आपने प्रयास किया कहीं ट्राई? प्रयास किसके साथ में करें? यहाँ का प्रधान किसके लिए बना जाता है? प्रयास करने के लिए बना जाता है या सब उसी के लिए? बताइए, हम लोग के पास कुछ है नहीं और हम लोग वोट देंगे नहीं। हम भाजपा की तरफ से हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कुछ। हाँ, कौन नेता अच्छा लगता है? कौन नेता? हमारा बस वही है, जय भीम। जय भीम। जय मायावती वो अच्छी लगती हैं? वो अच्छी लगे ना लगे, वही साथ देती हैं गरीबों का। हाँ, मोदी तो आज नहीं कल बुलडोजर चला दे तो हम लोग का यहाँ ठिकाना नहीं है रहने का, नहीं है सर ठिकाना। तो आप बताइए हम कहाँ जाएंगे? दूसरों को देश को यहाँ लाके कर रहे हैं, हम लोग को भगा रहे, बताइए हम कहाँ जाएंगे? किसको भगाया? अरे किसको अभी यहाँ तक नहीं पहुँचने दे रहे हैं, 5 साल रह जाएंगे तो कोई भगा देंगे। अच्छा, उनका कोई भरोसा नहीं है। दीदी ये 10 साल में तो नहीं भगाए, तो अब 5 साल में क्यों भगा देंगे? भगा देंगे। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? पूरा सरकार उसका है, भगा देगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? बस हमें लग रहा है। किसी ने बताया आपको ये बात? हमें कोई नहीं बताया, हम 10 साल से देख रहे हैं। अच्छा, तो किसी को भगाया है क्या 10 साल में? क्यों नहीं भगाया? किसको? घर से बेघर हो जा रहे हैं सब लोग। अच्छा। हमारे रिश्तेदार में हम ही बचे हैं एक, जो कि अपने घर पे अभी है। अच्छा, बाकी और कोई नहीं। हमारे रिश्तेदार में सब लोग बहुत ऐसे हैं कि जो घर से बेघर हो चुके हैं। हाँ, तो जब तक हमें आवाज़ नहीं मिलेगी और सरकारी कोई लाभ नहीं मिलेगा तब तक हम वोट नहीं देंगे। इधर उधर हो जाएगा ठीक है, लेकिन मोदी तरफ से हम नहीं रहेंगे। अच्छा, तो इसको आप इसके लिए जिम्मेदार किसको मानती? प्रधानमंत्री को मानती कि प्रधान को मानती? हम इसको जिम्मेदार हम किसी को नहीं ठहराएंगे, इसलिए कि दोष है तो मोदी जी का। अगर वो चाहते तो आज बन जाता। दीदी आप कर रही हैं ये काम? कुल्हड़ पका रही हैं इसमें? अच्छा, क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन, वोट देती हैं? जी। क्या देख के देती हैं वोट? क्या देख के देंगे? हाँ। जैसे चल रहा माहौल वैसे सब सही है। अच्छा, कौन नेता अच्छा लगता है? कोई नेता अच्छा लगता है? नेता के का बताओ, जैसे सब इंसान के घर चला जाए, द्वार चला जाए, का मतलब है? जौन कुछ करें बाबा साहब सब ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे घर द्वार ना है ना, यही इतना बचा पाए। रोड बन जाए, चौड़ा हो जाए, यहू निकल जाए। नलियाँ बनी है ना, कहीं पानी जाए ना कुछ होए, तो कौन चीज़ के हुए? आदमी कहे अपने घर का सुरक्षा करो, मच्छर करो, काव करो। जब कहूँ पानी ना जाए तो मच्छर ना निकली है, तो जनता की कटिए कि ना कटिए, बीमारी फैलेगी ना फैलेगी, सबके कहूँ सप्लाई हो चाहिए ना हो चाहिए। हैं, गरीब इंसान कैसे काव करे जा भाई? ना हमारे पास खेत है ना बारी है, इतना है, सब कुछ अपने हिसाब किताब से करना चाहिए। घर में कौन कौन है आप?
घर में हमारे तो 3 लोग हैं ना, जेठ हैं, जेठानी है, देवरान है, सास ससुर हैं। क्या करते हैं सब लोग? सब लोग ऐसे बाहर सब मजदूरी करते हैं बस, और कोई को सरकारी सर्विस नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ। बच्चे 2 हमारे हैं, 3 हमसे बड़े के हैं, 2 हमसे छोटे के। पढ़ाई कर रहे हैं सब पढ़ाई कर रहे हैं। तो स्कूल जाते हैं? हाँ, 2 यहीं जाते हैं और 3 बाहर पढ़ रहे हैं। अच्छा, कैसी पढ़ाई होती है? पढ़ाई जो है क्या है, कभी मैडम बैठी रहती हैं, सही से पढ़ाई नहीं करती हैं। अच्छा। हाँ, मैडम पढ़ाई नहीं ठीक से कराती? नहीं। कभी क्लास लेती हैं, कभी नहीं लेती हैं। बराबर से क्लास चलाएं तो बच्चे ठीक ठाक पढ़ेंगे। जो बच्चे पढ़ने में सही हैं वो पढ़ेंगे, जब मैम पढ़ाएंगी तो पढ़ेंगे। हाँ, और जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए क्या करेंगे? उनको भी मतलब कुछ गार्जियन को ध्यान रखना चाहिए, कुछ मैडम को भी ध्यान रखना चाहिए। जब कोई नहीं ध्यान देगा बच्चे क्या करेंगे? बच्चों के लिए क्या चाहती हैं, क्या बनाना चाहती हैं बच्चों को? पढ़ाई करना चाहते हैं भाई। जब पढ़ेंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे? हैं? जब पढ़ेंगे। आपने कितनी पढ़ाई की है? अब हमारे समय से भाई हमारे माता पिता नहीं थे, हमने 5 ही पढ़े थे। ठीक। हाँ, अगर बच्चों को बढ़ाना चाहती हैं? हाँ, अरे पढ़ाई लिखाई चले, ऐसे आगे पढ़े फिर कुछ करेंगे। अब वहीं से थोड़ा नहीं, जब समय होगी तो वही तो पढ़ाई करिए, तब भी तो आगे बढ़िए। जब पढ़ाई न करिए तो कैसे आगे बढ़िए बच्चे? वोट देती हैं? हाँ। अपने मन से देती हैं कि घर वाले के मन से? अब अपने मन से कैसे? अपने मन से कैसे? भैया बताते हैं उनको दे देती हैं, ऐसा है? नहीं। हाँ, उसके बताए से नहीं। हाँ, अपने मन से देती हैं। हाँ। हैं? चलिए भाई। हाँ, और कोई बताना चाहता है कुछ? क्या नाम है आपका? तुलसीराम। तुलसीराम। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। चुनाव में क्या चल रहा है, क्या माहौल दिख रहा है इस बार? अब साहब माहौल यही चलता है कि जो मौके पर है वही चलता है। अच्छा, काम कौन ठीक कर रहा है आप लोग के लिए, आपके समाज के लिए? कौन काम ठीक कर रहा है? अब काम तो ये ठीक होता है कि गैस सिलेंडर मिल गया, बत्ती लग गई, लेकिन बत्ती का भी सुनवाई नहीं हो रही है। हमार कनेक्शन हो गया 1 डेढ़ 2 महीना 2 साल हो गया, बार बार हैंडल पे जाए तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मीटर के बिल नहीं निकल रहा है, मीटर हमारा फीड नहीं हो रहा है, बार बार जाते हैं कोई सुनवाई नहीं हो रहा। तो बस यही हमें समस्या है। अच्छा। हाँ, तो ये सरकार में यही समस्या है कि हम चाहे जहाँ जाए तो कोई सुनवाई नहीं हो रही, गरीब आदमी को सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, तो गरीब आदमी तक योजनाएं पहुंचती हैं सरकार की? यहाँ तक जो आवास, शौचालय, राशन कुछ नहीं है। हाँ, राशन भी है। राशन मिलता है। तो शौचालय भी बन चुका है। लेकिन कनेक्शन जब फ्री में हो रहा था तब हमने नहीं रखे यहाँ। उसके बाद में जब कनेक्शन वो इसे करा लेने पे मन से, तब से हम परेशान 2 साल हो गया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हाईडिल पे जाए थे तो कहा तो वहाँ बड़े आपे जाओ, वहाँ भी जाओ तो वहाँ भी सुनवाई नहीं होते। कहा कि आज ये साहब नहीं बैठा, आज वो साहब नहीं बैठा। अगर सर यही बताओ कि अगर इकट्ठा हमारा 4-5 साल का बिल आएगा तो का जिम्मेदार की हुई? तब यही हुए कि एक खेत बेच डालो हुए तो नहीं, घर बेच के हट जाओ, बिल जमा कर दो। सांसद कौन है पता है आपको? चुनाव कौन सा हो रहा है पता है? अभी सब इतना पढ़े लिखे नहीं है। वोट देते होंगे? हाँ। क्या देख कर देते हैं वोट? अब हम वही सबका देखे थे तो वही क्या मतलब काम देखते हैं? नहीं, काम नेता देखते हैं, पार्टी देखते हैं? यही देखते हैं कि जब सब ही जात है कमल पर तो वही मुँह देखते थे। अच्छा। उससे थोड़ा ये समझाओ गैस सिलेंडर मिल गया, लेकिन हम यही फंस गए कि यही लाइट के बारे में फंसा है। लाइट वाली समस्या। और लाइट वाली समस्या कहूँ आप कह रहे हैं कि पिछली बार आपको पता है कि कमल को जा रहा है, इसलिए आपने कमल को दे दिया जी। तो क्या ऐसा होता है क्या कि लोग सुन के कि फलाने गांव में माहौल ये दिख रहा है तो लोग दे देते हैं भाव में, ऐसा होता है क्या? जी है जी। इस बार क्या लग रहा है, क्या दिख रहा है सुनने में? अब यही दिक्कत है कि और कोनो समझदारी नहीं, खाली हमारा वही मामला फंसा है बत्ती वाला। अब ये बत्ती वाला घर में क्यों समस्या हल कराए तो वही देवन है, हम कोई मतलब नहीं। अच्छा, हम वोट देवन कर देवोगे नहीं यार? नहीं। नौजवान है आप लोग वोट बन गए? आपका वोट बना है? अभी नहीं बना, आपका बन गया है। ये कभी वोट दिया इससे पहले? नहीं, पहली बार दोगे। क्या देख के देने वाले हो, किन मुद्दों पर वोट देने वाले हो? हम तो कांग्रेस उसको वोट देंगे, केजरीवाल को। केजरीवाल कहाँ लड़ रहे हैं? लड़ तो नहीं रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं लड़ाने के लिए। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत बेकार है। शिक्षा 18 आपको लगता है केजरीवाल होंगे शिक्षा ठीक होगी? हाँ, दिल्ली में बहुत सही है शिक्षा। अच्छा, गए हो आपने, देखा है? दिल्ली गए हैं? दिल्ली नहीं गए हैं। अच्छा, गए हो? पेपर देने गए हैं। पेपर देने गए हो तो वहाँ घूम के आए हैं तो जानते हैं। शिक्षा पे काम होना चाहिए। काम तो शिक्षा पर होना चाहिए। आपने कितनी पढ़ाई की है? अभी BA कर रहे हैं। BA। सच बताना, पढ़ाई होती है कॉलेज में जहाँ जाते हो वहाँ पर? पढ़ाई तो नहीं होती है। नहीं होती? नहीं, पेपर लीक हो जाता है, पढ़ने का क्या मतलब है? कितनी भी तैयारी कर लो उसके बाद पेपर ही लीक हो जाएगा, क्या मतलब है?
पढ़ाई करने बता रहे हो कि कॉलेज जाते हो, बीए कहाँ से कर रहे हो, किस कॉलेज से? माधव सर्वोदय पीजी कॉलेज। माधव सर्वोदय सरकारी कॉलेज है जी। कितनी फीस लगती है वहाँ पर? फीस तो है 3000 रुपये। फीस साल भर की? साल भर की 3000 रुपये। जी। और कॉलेज में पढ़ाई कैसी होती है? कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, नहीं बस होती। पेपर देने जा रहे हैं, बस सीरीज से पढ़ के पेपर देते हैं। तो खुद से पढ़ के देते हो? खुद से पढ़ के देते हैं। उसके बाद पास हो जाओगे, डिग्री मिल जाएगी। हाँ, डिग्री मगर मिल जाएगी। जानकारी होगी उस तरह की कंपटीशन में सामना कर पाओ लोगों का। जब कहीं पढ़ाई पर नहीं हो पा रही है तो क्या किया जाए? सरकार की कमी है कि हमारी कमी है इसमें? बिल्कुल सरकारी कमी है मैम। तो वही तो बता रहे हैं। अब बताइए, कापी किताब कुछ भी लेने जाओ पहले 18% GST दो, हर चीज़ की GST देनी पड़ रही है, जो कि GST फ्री होनी चाहिए ना। 18% टैक्स पड़ रहा है तो शिक्षा पर टैक्स लेना ज़रूरी है। बिल्कुल। और हर जगह टैक्स लो, जैसे शिक्षा उच्छा पर टैक्स नहीं लेना चाहिए ना। तो वही अब जब जैसे कि वहाँ की सरकार है केजरीवाल की, वो तो नहीं ले रही है अपने यहाँ, तो इसीलिए वो सरकार बहुत सही है। नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं आप लोगों को? हैं? नरेंद्र मोदी तो नहीं लगते आप? ठीक है अपनी जगह पे, पर बात यह है काम हमारा सबके यहाँ थोड़ा हट जाओ, गाड़ी निकल जाए, अंदर आ जाओ। हैं? काम नहीं हुआ है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। अच्छा, काम तो हो रहा है जो भी हो रहा, पर बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। रोजगार पे ध्यान देना चाहिए, शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। हैं? क्या नाम भैया आपका? सर दीपक नाम है। क्या करते हो दीपक? हमारी बर्तन की दुकान है। बर्तन, इसी गांव के रहने वाले हैं? जी जी। अच्छा, तो जैसे मैं पूछ रहा था काम धाम कैसा रहा, सरकार का मुद्दे कैसे, नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? नरेंद्र मोदी भाई अच्छे हैं, विकास के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये सांसद जो लल्लू सिंह? लल्लू सिंह भी ठीक हैं, सब लोग कोई भी जाता है तो सुनते हैं। और ये अवधेश प्रसाद जो आए सामने से? अवधेश को हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, चेहरे से जानते हैं मगर कभी गए नहीं हैं वहाँ पे। चलिए भाई, तो गांव का नाम क्या बताया था? भीकनपुर। भीकनपुर गांव में हम थे, ज़्यादातर पासी समाज के लोग थे। और जो एक छात्र हैं उन्होंने बात की, वो बड़ी बुनियादी बात है, शिक्षा को लेकर ध्यान देने वाली बात है कि बीए वो कर रहे हैं, मगर वो खुद कह रहे हैं कि पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं होती है। और कल को उनके मन में ये चिंता भी है कि जब कंपटीशन का सामना करेंगे तो कैसे करेंगे। शिक्षा और रोज़गार दो ऐसे मुद्दे जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। गाँव के तमाम लोग थे, उन्होंने अपना बात रखी, पक्ष रखा, किस तरह से वोट करते समझने का हमने प्रयास किया। आप देखते रहिए हमारी यात्रा कौन जीत रहा है। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ पंकज है। शुक्रिया। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।